हाय गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो देरी किस बात की, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए और उसके बाद ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं स्पीसीज जो कि 7 कैटेगरीज, 7 रैंक, 7 टैक्सोन एनसीईआरटी में बताएगा। उनको एक एक करके डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले आती है, जैसा कि एनसीईआरटी का कल मैंने दिखाया था, हायरार्की असेंडिंग ऑर्डर में नीचे से ऊपर की तरफ। तो उसमें उसी क्रम में देखते हैं, उसी हिसाब से एनसीईआरटी में दिया भी है। सबसे पहले स्पीसीज, ठीक है। यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन तो 7 कैटेगरी में कुछ भी बोल दो, सबके सब है। लेकिन अगर बेसिक यूनिट पूछा है तो क्या है? स्पीसीज, ठीक है। बेसिक यूनिट उसका नाम ही उस हिसाब से रखा गया क्योंकि इसकी मेन चीज़ है, ये बेसिक समानताएं रखती है। अगर किसी 2 ऑर्गेनिज्म का स्पीसीज सेम है, इसका मतलब उनमें बेसिक समानताएं होंगी, ठीक है। तो पढ़ते हैं। टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ कंसीडर, जब हम टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ करते हैं तो वो कंसीडर करते हैं एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, मतलब इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का एक ग्रुप विद फंडामेंटल सिमिलरिटी एज ए स्पीसीज। अगर फंडामेंटल सिमिलरिटीज होती हैं किसी 2 ऑर्गेनिज्म में या एक ग्रुप इंडिविजुअल के कोई ग्रुप में, तो इसका मतलब वो एक ही जाति के हैं, ठीक है। पूरा ग्रुप, ठीक। वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश, वन मतलब कोई जो है, शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश करने में एबल हो पाता है। वन स्पीसीज, एक स्पीसीज को फ्रॉम द अदर, दूसरी स्पीसीज से। दूसरी कौन सी स्पीसीज? दूसरी क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज से। बेस्ड ऑन, किस पर आधारित होकर के? ऑन द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस, स्पष्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस के आधार पर, ठीक है। तो ये मॉर्फोलॉजिकल जो डिफरेंसेस है वो स्पीसीज लेवल के डिफरेंस रहे होंगे, ठीक है। वो वहाँ भी डिटेल में समझेंगे, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस, क्योंकि यहाँ बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। अगर देखो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाओगे तो नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चन पर अच्छे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो यहाँ थोड़ा सा सोच के भी चलें, क्योंकि देखो एक जगह तो कह दिया डिफरेंसेस, एक जगह कह दी सिमिलरिटी। अब ये क्या कौन सी बात हुई? देखो सिमिलरिटी की बात की जा रही है, फंडामेंटल सिमिलरिटीज़ की बात की जा रही है, और जो डिफरेंसेस की बात की जा रही है वो मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस है, वो स्पीसीज लेवल वाले। जैसे अभी 1 मिनट रुको। जैसे दैट, यदि तो अलग अलग जातियां हैं तो स्पीसीज वाली मॉर्फोलॉजी, मतलब जातियां अलग हैं तो जातियों वाली मॉर्फोलॉजी आपस में अलग होगी। चाहे वो क्या हो, 1 मिनट। मॉर्फोलॉजी, स्पीसीज वाली मॉर्फोलॉजी आपस में अलग होगी, चाहे सेम जीनस की क्यों ना हो। जैसे शेर एंड चीता, ठीक है। पैंथेरा लियो और पैंथेरा टिग्रिस, दोनों का जीनस सेम है, स्पीसीज अलग है, लेकिन उनमें मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस होते हैं ना, ठीक है। तो यही कहना चाह रहा है कि अब जो मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस है ना, कौन सा डिफरेंस है? वो स्पीसीज लेवल के डिफरेंस है। जीनस लेवल के जो मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस होंगे, जो जीनस के करैक्टर होंगे, जीनस के मॉर्फोलॉजी वाले करैक्टर, वो तो सेम होंगे क्योंकि सेम जीनस के, सिंपल सी बात है। अब जो मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस की बात की जा रही है तो दरअसल एनसीईआरटी स्पीसीज लेवल की मॉर्फोलॉजी डिफरेंस किया। जैसे शेर और चीता देखने में कितने अलग लगते हैं, तो वो जो अलग लग रहे हैं उनका एक्सटर्नल अपीयरेंस जो अलग लग रहा है, वही डिफरेंसेस क्या क्या है, ठीक है। ये है मेन चीज़, ठीक है। चीता पर एकदम अलग ही होता है अपीयरेंस, ठीक है। साइज में भी अंतर होता है, ठीक, आप समझ सकते हो। तो ये सब चीज़ें हैं काफ़ी, ठीक है। अब देखो, अब ये फंडामेंटल सिमिलरिटी जो बात की है कि फंडामेंटल सिमिलरिटी ये क्या है? क्योंकि स्पीसीज जो है वो क्या है? लोएस्ट टैक्सोन है ना, ठीक है। यहाँ पर ये ना ओवर राइटिंग हो गई हल्की सी, 1 मिनट
दरअसल स्पेसिफिक एपिथेट लिखने वाला था, वो शॉर्टकट में लिख दिया है। ये यहाँ का ये लिखा स्फीजी लिखना, ये यहाँ का यहाँ आ गया लाइनिंग, स्फीजी लिखा है। स्फीजी लोएस्ट टैक्सोन जो ठहरा, ठीक है। तो फंडामेंटल सिमिलरिटी तो हो गई, ठीक। अब देखते हैं आगे क्या है, मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस, ठीक। अब लेट अस कंसीडर, आओ कंसीडर करते हैं मैंगिफेरा इंडिका। मैंगिफेरा इंडिका को लेके चलते हैं, ठीक है। अब ये चूँकि प्रिंटेड है इसलिए इटैलिक्स में प्रिंटेड है, समझ रहे हो। लेकिन इसका अगर दरअसल अगर हैंड रिटन करेंगे ना तो अलग से हम अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। इसको अलग करेंगे और मिलाएंगे नहीं पूरी, इसको अलग करेंगे, इंडिका को अलग करेंगे, ऐसे मैं जो बताना चाह रहा था पिछली बार, ठीक। बाकी आगे देखते हैं। ये एग्जाम्पल लेकर मैंगिफेरा इंडिका का ले लिया, मतलब आम का ले लिया, मैंगो का, और एक ले लिया सोलोनम ट्यूबेरोसा, मतलब आलू का ले लिया, पटेटो का ले लिया। और तीसरा एंड पेंथेरा लियो मतलब लॉयन का ले लिया, शेर का, ठीक है। अभी कहना ऑल द थ्री नेम, ये तीनों नेम है ना, इसमें जो इंडिका है, ट्यूबेरोसा में और लियो है, ये क्या रिप्रेजेंट स्पेसिफिक एपिथेट, ये स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब जाति को। भाई द फर्स्ट वर्ड, जबकि जो पहला शब्द है, मतलब नाम का जो पहला शब्द है, जैसे मैंगिफेरा हो गया आम के नाम में, सोलोनम पटेटो के नाम में, और पेंथेरा एंड पेंथेरा मतलब किसके नाम में, शेर के नाम में। तो ये क्या है, आर जेनेरा है एंड रिप्रेजेंट्स करते हैं क्या, एन अदर हायर लेवल ऑफ टैक्सोन ऑफ कैटेगरी। क्यों, इस चीज़ के ऊपर ही तो आता है, तो हायर लेवल बोलेंगे, जैसे जैसे ऊपर चलते जाते हैं हायर लेवल होता जाता है। कहने मतलब कृष्णा पीसियो फंगस में सबसे ज़्यादा हायर लेवल का कौन टैक्सोन होगा, सिंपल सी बात है, हायर मतलब सबसे ऊपर स्थित है, सिंपल। फिलम सबसे ज़्यादा हायर होगा, उससे कम फाइलम, उससे कम क्लास, उससे कम ऑर्डर, उससे कम फैमिली पे, उससे कम जीनस, उससे कम स्पीसीज। तो यहाँ उल्टे चल रहे हैं। तो अब जीनस की बात की जाए तो जीनस जो है हायर होगा ना, हायर वर्ड लिखा, हाईएस्ट नहीं लिखा। हायर तो देखो 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री ग्रामर में। तो स्पीसीज के कंपेयर में तो हाई है ना, तो हायर तो बोल ही सकते हैं ना, तो हायर लिखा है ना कि हायर, ठीक है। हायर लेवल ऑफ टैक्सोन ऑफ कैटेगरी। ये जो क्वेश्चन करते हैं तो कन्फ्यूजन होता है, इसलिए वो वहाँ का भी कन्फ्यूजन आपको पहले बताते चल रहा हूँ। ई जीनस में हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट। एक जीनस है जो वो एक या एक से ज़्यादा स्पेसिफिक एपिथेट रख सकता है, इस पर एपिथेट रख सकता है रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, जो कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करें। व्हाट, लेकिन हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी, लेकिन उसमें मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी होंगे। अब यहाँ कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, यहाँ तो कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी, ये कौन सी सिमिलरिटी की बात चल रही है, इन तीनों में की क्या बात सामने है। वो क्या कह रहा है, एक जीनस एक से ज़्यादा स्पेसिफिक एपिथेट रख सकता है मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी वाले। इसका मतलब क्या चीज़ सेम है इन तीनों में, जीनस सेम है, जीनस सेम है ना, तो मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी होगी, वो कौन सी वाली होगी, अंडरस्टूड है, वो मॉर्फोलॉजिकल ही सिमिलरिटी की बात चल रही होगी, समझ रहे हो ना। ये तो जैसे यही एग्जाम्पल ले लूँ, जैसे 3 एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ आपको, सेम उसका। तो सोलोनम ट्यूबरोसम पटेटो हो गया, सोलोनम मेलेनोजना ब्रिंजल हो गया, सोलोनम नाइग्रम मकोई हो गया, ठीक है। तो उनमें तीनों में जीनस सेम है लेकिन स्पीसीज अलग अलग है। तो उनमें जो मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज होंगी वो कौन सी वाले लेवल की होंगी, जीनस लेवल वाली होंगी भाई। अब देखो, अब फाइनली बिल्कुल कन्फ्यूजन दूर करने वाली बात वो ये है कि जैसे यहाँ से उठाया एक चीज़ और यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर मतलब डिफरेंस की बात चल रही है, यहाँ सिमिलरिटी। तो देखो यहाँ मैंने और अच्छे से समझाया है, ठीक है, यहाँ और अच्छे से समझाया है। एक मिनट, इन 2 लाइंस में माइनर डिफरेंस ये है कि पहले में जातियों से बात चल रही है, ठीक है। अब जातियों की बात चल रही है तो वो डिस्टिंग्विश करने के हिसाब से देते लक्षण, पहले जाति के लक्षण देखे जाएंगे, मतलब स्पीशीज के। दूसरे में
डिफरेंट जातियों मतलब डेढ़ जीनस के करैक्टर देखे जाएंगे। एंड वी नो दैट एक ही जीनस के डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, ठीक है, समझ रहे ना, क्योंकि देखो एंड दूसरे में क्या है डिफरेंट, दूसरे में एक ही जीनस में एक साथ क्यों रखेंगे, ये बात चल रही है, ठीक है। एक ही जीनस में रखेंगे कब, जब मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज होंगी, कौन सी, जीनस लेवल वाली, ठीक है। देखो यहाँ मैंने ये भी लिख दिया, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी कौन सी है, जीनस के बेस वाली मॉर्फोलॉजी है ये, ठीक है, समझो, ठीक है। जीनस के लेवल तक सिमिलरिटी है तो इससे ऊपर वाली भी सिमिलरिटी होंगी, ये मैंने पहले ही बता चुका हूँ। इससे ऊपर वाले में तो फैमिली में भी होंगे, ऑर्डर में भी, क्लास में, फाइलम और किंगडम, ये तो सब सिमिलर होंगे, ठीक है। ऊपर वाली सब सिमिलर होती हैं। कल मैंने एग्जाम्पल लेकर बताया था, ठीक है। जैसे किसी का स्पीसीज अगर सेम है तो ऊपर वाली स्पीसीज तो सेम है ही है, ऊपर की भी 6 कैटेगरी सेम होंगे उन दोनों ऑर्गेनिज्म की, मतलब 7 हो गई सेम। अच्छा अगर किसी का जीनस सेम है जो कि अभी बताया जा रहा है, तो ऊपर की 5 और एक जीनस तो है ही, तो 6 चीज़ें सेम होंगी, ठीक है। अब पढ़ते हैं जीनस, जो कि जेनेरिक नेम में कहते हैं। जीनस कंप्राइज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। जीनस में क्या होता है, कुछ रिलेटेड स्पीसीज उसमें होती हैं, विच हैज मोर करैक्टर्स, करैक्टर लगा ये, ठीक है, विच हैज मोर करैक्टर्स इन कॉमन इन कंपेरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जेनेरा, ठीक है। सिंपल सी बात है, एक जीनस में जो जातियां होंगी तो उनमें तो ज़्यादा मोर कॉमन करैक्टर होंगे किसके कंपेयर में, टू स्पीसी ऑफ द अदर जेनेरा, क्योंकि अदर जेनेरा मतलब जेनेरा ही डिफरेंट हो गए। अरे 2 जातियां ऐसी हैं जो इनके जीनस सेम है, और एक जाति ऐसी जिसका जेनेरा भी, जेनेरा ये जाति तो अलग है ही है, जेनेरा भी अलग है, तो सिंपल सी बात है कि उनके कंपेयर में जो है ज़्यादा कॉमन होंगे वो वाले, ठीक है। जो एक ही जीनस की स्पीसीज हैं, सिंपल सी बात है, एक ही वंश की जो जातियां हैं उनमें ज़्यादा करैक्टर कॉमन होंगे कंपेरेटिवली अदर। देखो एग्जाम्पल लेके बताता हूँ तो बहुत बहुत समझ आ जाएगा, ठीक है। जैसे शेर है और चीता है, इनकी जीनस सेम होती हैं, दोनों के पैंथेरा होती है जीनस, ठीक है। जबकि कुत्ता है उसका जेनरल डिफरेंट होता है, कैनियस होता है, तो शेर के ज़्यादा करैक्टर चीते में पाए जाएंगे अपेक्षाकृत कुत्ते में, क्योंकि कुत्ता है डिफरेंट जेनेरा, तो कुत्ता का जेनर डिफरेंट है, ठीक है। अब पर्टिकुलरली जहाँ और अच्छे से एग्जाम्पल, कुत्ता तो हमने और दूर का ले लिया, बस कुत्ते से भी चल जाएगा डॉग के, लेकिन अगर यहाँ पर हम कैट का एग्जाम्पल लें तो जस्ट एकदम ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो कैट ऐसा होता है जिसका फैमिली तो सिमिलर है, शेर और चीता की फैलिडी फैमिली है तीनों की, लेकिन जस्ट जेनर अलग हो जाते हैं, स्पीसीज तो लोग हैं ही, ठीक है। तो चाहे आप उससे एग्जाम्पल ले लें, ठीक है, और डॉग का भी ले सकते हैं, कहने का मतलब उनका मतलब पहले ही कह दिया उसने कि किसी और जेनेरा की स्पीसीज हो, ठीक है। वैसे यहाँ कोई कैट का एग्जांपल अच्छा नहीं रहेगा, पता है, क्योंकि उसने लाइन में ये बोला, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये लिया था कुत्ते का, पहले मैंने जो नोट किया था वही ज़्यादा बेटर है डॉग का, क्योंकि वो कह रहा है कंपेरिजन टू दी स्पीसीज ऑफ दी अदर जेनेरा, ठीक है। वैसे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जेनेरा तो डिफरेंट होएगा ना, ठीक है। क्योंकि देखो कैट का नाम होता है फेलिस डोमेस्टिकस, तो उसका भी जेनर अलग हो गया ना फेलिस, ठीक है। कैट का एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन डॉग का मैंने इसलिए ले लिया था क्योंकि थोड़ा अलग दिखता है ना एकदम से, क्योंकि उनकी फैमिली सेम पड़ जाती हैं तो ज़्यादा अंतर एकदम से नहीं लगता है। लेकिन हम तो किस लेवल की बात कर रहे हैं, हम तो जीनस के लेवल का करैक्टर की बात कर रहे हैं ना, तो जेनेरा तो अलग होता ही है ना उसका, कैट का, सिंपल। आगे आ जाते हैं, वी कैन से दैट हम कह सकते हैं कि जेनेरा आर एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, कि एक वंश में वही जातियाँ तो होंगी, सिंपल सी बात है यार, अगर किन्हीं 2 या 2 से ज़्यादा जातियों का वंश एक है
तो यार क्लोजली रिलेटेड ही रही होंगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, यही ले लो, लॉयन का फैलिस लियो, टाइगर का फैलिस टिग्रस। ठीक है, फैलिस नहीं, गड़बड़ हो गया, फैलिस नहीं, क्या होगा, पैंथेरा। पैंथेरा लियो हो गया किसका, लॉयन का। पैंथेरा टिग्रस किसका, टाइगर का। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये इनका क्या जेनेरा सेम है। और ये क्या कहना चाहें कि जेनेरा जो गुच्छा होता है क्लोजली रिलेटेड, तो शेरो चीता क्लोजली रिलेटेड जाती हैं तो है ही, इसमें कौन रटने की होता है। क्लोजली रिलेटेड सिंपल सा मतलब सेम जीनस की, सिंपल। यहाँ डायरेक्ट यहाँ नहीं भी बोलो तब भी मतलब बात वही है, कैसे समझ सकते हो। ठीक है, सेम जीनस की तो वो बॉडी बोल रहा है, तो सेम जीनस का यहाँ मतलब कोई नहीं बनता है कि सेम जीनस का, सेम जीनस को कट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो तो एक डेफिनेशन ही बोल रहा है कि जो है कि जेनेरा जो है गुच्छा होता है क्लोइड रिलेटेड स्पीशीज का, तो खुद ही बोल रहा है इस बात को, तो लिखने की कौन सी जरूरत है कि जो क्लोइड रिलेटेड स्पीशीज होंगी उन्हीं जातियों का गुच्छा ही जेनेरा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी एग्जाम्पल दिया, पोटैटो है, पोटैटो एंड ब्रिंजल हो गया, आर टू डिफरेंट स्पीशीज। सही है, एक का ट्यूबरोसम है, एक का मेलोनिजना स्पीशीज है, स्पीशीज अलग होगा बट बोथ बिलोंग टू द सेम जीनस, जीनस सोलोनम दोनों का ही। ठीक है, ऐसे लॉयन का एग्जाम्पल लिया है, पैंथेरा लियो और लेपर्ड, पैंथेरा पार्डस। ठीक है, और तीसरा टाइगर मतलब पैंथेरा टिग्रस। ठीक है, विद सेवरल कॉमन फीचर होंगे, कौन से कॉमन फीचर होंगे, जीनस लेवल होंगे ना। देखो मैंने देखो लिखा है, एक कॉमन फीचर तो इनको रिलेटेड स्पीशीज बनाते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, मतलब सेम जीनस में रखने वाले करेक्टर जो होते हैं इनको, आर ऑल स्पीशीज ऑफ द जीनस पैंथेरा, सब के सब किस जीनस की जातियाँ हैं, पैंथेरा की। दिस जीनस, ये जीनस जो है डिफर्स करता है फ्रॉम अनदर जीनस, कौन सा जीनस है, फैलिस से, विच इंक्लूड कैट्स, जिसमें बिल्लियाँ पाई जाती हैं फैलिस में। फैलिस एक जीनस है जिसमें बिल्लियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, ओके, अब पूरी तरीके से यहाँ का कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। ठीक है, ये मैंने इतना तगड़ा कंक्लूजन इसलिए है कि एक से कॉम्प्लेक्स टाइप का भी क्वेश्चन आप लगा लो, कहीं से कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा आपका, इसलिए मैंने जो इधर उधर जो नोट पॉइंट लिखे हैं इतने खतरनाक तरीके से, वो उनका कंक्लूजन है उन क्वेश्चन का। ठीक है, 15-16 हज़ार क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके ये सब कंक्लूजन लिखे हुए हैं आपको। मतलब आप अगर मुझसे ये पढ़ते हैं तो आप ऐसा मान लो कि ऐसा आप इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर जाओगे जैसा कि आप भी 15-16 हज़ार क्वेश्चन लगाए हुए हो। ठीक है, बस मैं पढ़ाता जा रहा हूँ, वैसे फॉलो करते जाइए, थोड़े बहुत क्वेश्चन लगाइए, बाकी चलिए देखते हैं आगे। इससे अगला है क्या, स्पीशीज के बाद जीनस है उसके ऊपर, और उसके ऊपर है फैमिली। द नेक्स्ट कैटेगरी क्या है, फैमिली हैज ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा। अब सिंपल सी बात है, जस्ट ऊपर वाला अपने से नीचे वाले को ही तो, मतलब नीचे वालों का ही तो ग्रुप बना करके बनेगा, उनको मिला कर ही तो ग्रुप बनेगा, समझ रहे हो ना। जैसे सबसे ऊपर क्या था, किंगडम की बात नहीं कर रहे हैं हम, यहीं की बात कर रहे हैं नॉर्मली, तीनों का इनका ही ले लो। FGS का फैमिली से नीचे जीनस है, जीनस से नीचे स्पीशीज है, स्पीशीज को मिला करके जीनस बनाया, जीनस को मिला करके फैमिली बनाया, फैमिली को मिलाकर उससे ऊपर वाला बनेगा, फिर उससे उनको मिला करके उससे ऊपर वाला बनता जाएगा, बस ऐसे होता चले जाता है। ठीक है, फैमिली इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा। अब जैसे जेनेरा को बोल रहे थे कि रिलेटेड स्पीशीज होती है, रिलेटेड स्पीशीज का ग्रुप है, वैसे ही फैमिली हो जाएगा रिलेटेड जेनेरा का ग्रुप, ऐसे ही रिलेटेड फैमिली का ग्रुप हो जाएगा कौन, ऑर्डर, ऐसे होते चले जाते हैं। ठीक है, विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज एज कम्पेयर टू जीनस। अब देखो सिमिलरिटी कम होती जाएंगी जैसे से ऊपर चलते चले जाएंगे, समझ रहे हो ना, हम नहीं समझे। विद रीजन बताता हूँ, रटने की कोई ज़रूरत नहीं। अभी मैंने क्या पिछले लेक्चर पर भी बताया था, इसी पर भी, कि जैसे जैसे जो चीज़ सेम होगी उससे ऊपर वाली चीज़ तो सेम होगी, लेकिन उससे नीचे वाली नहीं होंगी।
अब जैसे जीनस के कंपेयर में देख लो, तो जीनस के ऊपर कितनी चीज़ आ रही है और नीचे क्या है स्पीशीज, तो सेम जीनस वालों का स्पीशीज तो सेम नहीं होगी ना, एक चीज़ कम हो गई। ठीक है, अब फैमिली पे आ जाओ, फैमिली के नीचे कितनी चीज़ आएंगी, जीनस स्पीशीज, इसका मतलब फैमिली की नीचे वाली चीज़ डिफरेंट है, जीनस स्पीशीज। इसका मतलब कि आगे फैमिली में और कम हो गई सिमिलरिटीज़, क्योंकि फैमिली में कितनी चीज़ें सेम नहीं होंगी, जिन दो ऑर्गेनिज्म की फैमिली सेम होगी उसको फैमिली सेम होंगी और उसके ऊपर की चीज़ें सेम होंगी। ठीक है, मतलब किंगडम, फाइनम, क्लास और ऑर्डर। ठीक है, 4 और 5 चीज़ें सेम होंगी, जबकि जीनस सेम रखने वाले की 6 चीज़ें सेम थी। तो जैसे जैसे हम ऊपर चलते जाएंगे, फील करते जाओ चीज़ों को, उनकी सिमिलरिटी कम होती चली जाएंगी। ठीक है, मतलब यही है कि अगर जिन दो का जीनस सेम है उसका मतलब उनके ऊपर की सब चीज़ें सेम नहीं होंगी, जीनस तो सेम है ही है। ठीक है, फैमिली भी सेम रही होगी, फिर ऑर्डर भी, क्लास भी, फाइलम भी और किंगडम भी। ऐसे अगर फैमिली सेम होगी तो अब नीचे की जो चीज़ें जीनस वो सेम नहीं होंगी, लेकिन ऊपर की फैमिली तो सेम है ही, ऊपर की ले लो। ठीक है, ऑर्डर, क्लास, किंगडम सब सेम रहेंगे उन दो ऑर्गेनिज्म के। समझ में आ रहा है ना? तो ये है, जैसे ऊपर चलते जाएंगे सिमिलरिटी कम होती है चली जाती है नीचे वाले के कंपेयर में। अब नीचे वाले कुछ भी ले सकते हैं, नीचे जितनी भी बचे जीनस स्पीशीज, अब इसके नीचे दो क्या क्या बचे, जीनस स्पीशीज। जीनस स्पीशीज दोनों की तुलना में फैमिली में कम ही होंगी सिमिलरिटी, जिन दो ऑर्गेनिज्म की फैमिली सेम होंगी। फैमिलीज आर characterized on the basis of both vegetative and reproductive features। तो फैमिली जो है करेक्टर की जाती है किस बेसिस पर, वेजिटेटिव करेक्टर पर भी बेस होती हैं और रिप्रोडक्टिव फीचर पर, ये ध्यान रखें। ठीक है, वेजिटेटिव करेक्टर पर भी और रिप्रोडक्टिव फीचर पर भी बेस्ड होती हैं। ठीक है, ऑफ, ठीक है, और प्लांट स्पीशीज। ठीक, तो एनिमल में तो वेजिटेटिव फीचर पाए नहीं जाते, उनका तो वेजिटेटिव का कोई मतलब नहीं है। जैसे प्लांट की बात की जाए, ठीक है, तो वेजिटेटिव का मतलब जड़ तना पत्ती लेते हैं। ठीक है, रूट, स्टेम और लीफ, वहाँ तो रूट स्टेम लीफ का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, नॉर्मली। ठीक है, तो और दूसरी चीज़ रिप्रोडक्टिव फीचर। ठीक है, रिप्रोडक्टिव फीचर फ्लावर वगैरह से आ जाता है। ठीक, अब देखो एमंग प्लांट्स, फॉर एग्जांपल के लिए 3 डिफरेंट जेनेरा अगर हम लेते हैं, जैसे सोलोनम हमने ले लिया और पिटूनिया ले लिया एंड दतूरा ले लिया, ये 3 डिफरेंट जेनेरा। ठीक है, आर प्लेस्ड इन द फैमिली सोलोनेसी, तीनों के तीनों जेनेरा सोलोनेसी फैमिली में पाए जाते हैं। एमंग एनिमल्स, अब एनिमल्स में अगर देखना चाहें, जैसे हमने एग्जांपल सेम ही लिए हैं, जिनकी थोड़ा ज़रूरत पड़ी है बस उतनी बढ़ाए हैं, लेकिन जो पहले लिए वो हटाए नहीं हैं जितना पॉसिबल हो सका। जैसे फॉर एग्जांपल जीनस, जैसे भाई अब जब इस चीज़ की बात कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जेनेरा लेके बता सकते हैं ऊपर का, अब जेनेरा बात कर रहे हैं तो ज़्यादा फैमिली लेकर बता सकते हैं, लेकिन फैमिली बात कर रहे हैं तो फैमिली के लेकर भी करा सकते हैं, जीनस भी स्पीशीज, तो उसी तरीके से थोड़ा बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब इन्होंने एनिमल का एग्जाम्पल लिया, जैसे उन्होंने कहा जीनस पैंथरा, पैंथरा जीनस में लॉयन आता है, टाइगर आता है, लेपर्ड आता है, स्पुटेलोंग रखे गए किसके साथ, जीनस फैलिस, फैलिस जीनस के साथ। ध्यान से फैलिस कैसे लिखा जाता है, एफ बनता है, इसमें पीएच नहीं बनता, ध्यान रखना। फैलिस जिसमें कैट्स पाई जाती हैं, इन द फैमिली फैलिडी, यानी कहने का मतलब है कि पैंथरा जीनस और फैलिस जीनस, ये दोनों जीनस फैलिडी फैमिली के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, सिमिलरली इफ़ यू ऑब्जर्व करो क्या द फीचर ऑफ ए कैट एंड डॉग, एक कुत्ता और एक बिल्ली और कुत्ता का अगर फीचर देखो तो यू विल फाइंड सम सिमिलरिटी, तो कुछ उनमें आप सिमिलरिटी देखोगे एंड सम डिफरेंसेस एज वेल। अब तो आप सीख गए होगे ना, अंडरस्टूड, कैसे समझोगे। सिमिलरिटी की बात की जा रही है मतलब कौन सी चीज़ सिमिलर रहेंगे कुत्ता और बिल्ली में। ठीक है, अगर आपको थोड़ा नॉलेज हो, आप डिफरेंसेस पहले देख लो। तो फैमिली इनकी अलग होती है, कोई बात नहीं, जो फ्रेशर बच्चे उनको नहीं पता होगा, तो फैमिली कैनेडी फैमिली होती है डॉग की, और फैलिडी होती है फैमिली कैट की। तो डिफरेंसेस तो उनमें इसी सब बेसिस के होंगे, नीचे की चीज़ तो डिफरेंट ही होंगी। ठीक है,
फैमिली भी डिफरेंट होगी, फिर जीनस डिफरेंट होगा, स्पीसीज डिफरेंट होगी। तीनों चीज़ों की वजह से तो डिफरेंसेस होंगे। अब सिमिलरिटी किसकी वजह से आएगी? इसके ऊपर की चीज़ों की वजह से। क्यों? क्योंकि कुत्ता और बिल्ली दोनों का कुत्ता और बिल्ली दोनों का ऑर्डर सेम होता है, ठीक है, ठीक है। तो दे आर सेपरेटेड इनटू टू डिफरेंट फैमिलीज। फैमिली डिफरेंट डिफरेंट है, फैलिडी और कैनिडी रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब जो बाद में लिखा है, कुत्ते की बात की गई है तो कुत्ते की क्या, कैनिडी, ठीक है। मतलब फैमिली वाले डिफरेंसेस, ठीक है, जीने हैं स्पीसीज वाले भी, ठीक है। फैमिली अलग है, जीने से स्पीसीज अलग है, ठीक है। आप देखो ऑर्डर और उस चीज़ों की चीज़ें सिमिलरिटी होंगी, जैसे ऑर्डर बेसिस वाली सिमिलरिटी और किंगडम, फाइलम और क्लास वाली ऊपर की चीज़ों की सबसे सिमिलरिटी होगी। क्यों? समझे? ऑर्डर इनका सबका क्या होगा, कार्निवोरा, ठीक है, ऑर्डर कार्निवोरा होगा। क्लास सबकी सेम होगी, मैमलिया, ठीक है। फाइलम सबका सेम होगा, कॉर्डेटा। किंगडम सबका सेम होगा, एनिमलिया। मतलब सबका क्या होता है, कुत्ता बिल्ली की बात चल रही है, समझाते हुए चलना है हर चीज़, ठीक है, ठीक है ना। ठीक है, जैसे भाई ये सब लिखा हुआ है, जैसे मैंने वो पहले समझाया था जीनस इस पेज में कि मॉर्फोलॉजी सिमिलर जहाँ बात चल रही है और सेम जीनस की बात चल रही है, इसका मतलब जीनस वाले सिमिलरिटी की बात होगी। जैसे मान लो जैसे मेमोलिया क्लास होता है, उसका करेक्टर होता है मेमोरी ग्लैंड होना, तो सेम जीनस वाले का भी मॉर्फोलॉजी वाले कोई ऐसे करेक्टर सेम रहे होंगे, ठीक है। ये बस मैंने बस समझा दिया वैसे पहले ये सब चीज़, ठीक है। कोई नहीं, बाकी जो है आगे देखते हैं सब चीज़ आगे जिक्र की जाएगी ऑर्डर में वो चीज़, ठीक है, जो मैंने बताया था कि ऑर्डर वाला मैंने तो आपको पहले बता दिया। अब आता है ऑर्डर। अब देखो जैसे हम ऊपर चलते जा रहे हैं, तीन जो हैं टैक्सोन हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, कौन कौन सी, स्पीसीज, फिर जीनस पढ़ा, फिर फैमिली। अब आगे ऑर्डर पे। यू हैव सीन अर्लियर दैट, आप पहले देख चुके हो कि कैटेगरीज लाइक जैसे स्पीसीज हो गई, जीनस हो गया एंड फैमिली। अब ये तीनों की जिसको फंगस के नाम से याद कर रहे थे, और यहाँ से जो लाइन्स लिखने जा रही है एनसीईआरटी, उसको भी याद करेंगे उसी तरीके, उससे फंगस के ही तरीके से। कैसे? ये कह रहे हैं जो आप पढ़ चुके हैं वो तीनों के तीनों किस पर बेस्ड होते हैं, वो होते हैं बेस्ड ऑन ए नंबर ऑफ सिमिलर करेक्टर्स के। ए नंबर ऑफ का मतलब होता है एक बड़ी संख्या में सिमिलर करेक्टर पर बेस्ड होते हैं। अब बात आती है जनरली ऑर्डर एंड अदर हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। अदर हायर टैक्सोनॉमिक का ऑर्डर के ऊपर वाले, जैसे क्लास होगा, फाइलम होगा, किंगडम हो गया, ठीक है। प्लांट के केस में फाइलम की डिवीजन बोल सकते हैं। तो कह रहा है ऑर्डर और उससे ऊपर वाले जो हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं वो आर आइडेंटिफाइड, पहचानी जाती हैं किस बात पर बेस्ड होकर, बेस्ड आधारित होकर ऑन द एग्रीगेट्स ऑफ करेक्टर, एक करेक्टर के गुच्छे पर आधारित होती है। सारी बात को हायर वाले करेक्टर के उससे गुच्छे पर आधारित है, ठीक है। और फंगस वाली एक बड़ी संख्या में, ए नंबर ऑफ करके सिमिलर करेक्टर बताया तो बोलना FGS आधारित है, और करेक्टर के गुच्छों पर आधारित है ऐसा बात आए एग्रीगेट्स पर, तो कहना PC और किंगडम, ठीक है। अब देखो कैसे ध्यान रखना है, देखो ध्यान से ये बात ध्यान रखना, अक्सर कन्फ्यूजन होता है लोगों को। ध्यान से, क्या ध्यान से, ध्यान से, फंगस करेक्टर के गुच्छे पर आधारित नहीं है, ध्यान रखना, बल्कि कृष्णा की PCO है गुच्छे पर आधारित, क्योंकि कृष्णा PCO के पास स्टाइल का गुच्छा रहता है, ऐसे ध्यान रखें। कृष्णा PCO बहुत स्टाइल, जो कृष्णा बंदा था वो बहुत ज़्यादा स्टाइल मारता था, तो अब इससे ध्यान रहेगा कृष्णा PCO को एक साथ ध्यान रखें। कृष्णा स्टाइल मारता था मतलब कृष्णा अपनी PCO को भी अच्छे से रखता था, ठीक है। फंगस तो उसके बाद उसको तब लगी थी ना जब PCO का काम बंद हो गया था, मोबाइल वगैरह चलने लगे थे,
तो कृष्णा खुद की पर्सनालिटी अच्छे से रखता था और पीसीओ को भी सजावट करके रखता था। तो स्टाइल के गुच्छे पर आधारित कृष्णा और पीसीओ है, ठीक है, फंगस नहीं है, ठीक है। अब दूसरी बात, ये तो हो गई लैंग्वेज वाली। अब मीनिंग के बेसिस पर, क्योंकि एक चीज़ है ए नंबर ऑफ, एक चीज़ है गुच्छा, तो जहाँ ए नंबर ऑफ लिखा ना उसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा संख्या में, वैसे ज़्यादा, ठीक है, उसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा संख्या में। वैसे ज़्यादा सिमिलर करैक्टर पर आधारित फंगस ही है, बट गुच्छे वाला टर्म आया तो पीसीओ के साथ जुड़ा है, ठीक है, ये ध्यान रखना। देखो इसमें लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, पहले भी बता चुके हैं। क्योंकि सिंपली फंगस का मतलब क्या, नीचे वाली, सिंपली नीचे वाले में सिमिलरिटी ज़्यादा ही होती है ना, ठीक है। एंड वैसे भी सिमिलर शब्द यूज थोड़े ही हुआ है, ठीक है, गुच्छे के साथ कृष्णा पीसीओ के केस में, ठीक है। कृष्णा पीसीओ के साथ में तो सिमिलर करेक्टर से वो हुआ नहीं है वर्ड, लेकिन ए नंबर ऑफ सिमिलर करेक्टर यहाँ पर हुआ है। और वैसे भी ए नंबर ऑफ का मतलब बहुत ज़्यादा, कैसे याद रख सकते हैं, ठीक है, अब तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो ये मैं बता चुका हूँ, ये नीट पॉइंट है। हर रैंक अपने से नीचे वाली रैंक को रिलेट करके इंक्लूड करती है, मतलब नीचे वाले को ग्रुप बनाती है, बता चुका हूँ। आप देखो, ठीक है। ऑर्डर बीइंग ए हायर कैटेगरीज, अब हायर कैटेगरीज का मतलब उसका मतलब चल रहा है फैमिली के कंपेयर में, क्योंकि उससे तो ऊपर ही है ना, या फिर कह सकते हैं फैमिली जीनस इस पे तीनों के कंपेयर में तीनों से ऊपर है। तो ऑर्डर बीइंग ए हायर कैटेगरी इज द असेंबलीज ऑफ दी फैमिलीज, किसका असेंबली, वो जस्ट अपने नीचे वाले से बहुत सी फैमिली को मिलाकर ऑर्डर बनेगा। जैसे बहुत सी जीनस को मिलाकर क्या बन रहा था, फैमिली बन रही थी, ऐसे ही सिंपल। असेंबली ऑफ द फैमिली विच एक्सिबिट ए फ्यू सिमिलर करेक्टर, जो कि कुछ सिमिलर करेक्टर होंगे। अब ये सिमिलर करेक्टर की बात चल रही है, कौन से वाले होंगे, सिमिलर करेक्टर की बात चल रही है वो कौन से वाले होंगे, वो ऑर्डर वाले होंगे और ऑर्डर से ऊपर वाले, क्योंकि जिन दो ऑर्गेनिज्म के ऑर्डर सेम होंगे उनके ऑर्डर तो सेम होंगे, उनके ऊपर की चीज़ें भी सेम रही होंगी, मतलब क्लास, फाइलम और किंगडम सेम रहे होंगे। सिमिलर करेक्टर्स आर लेस इन नंबर एज कंपेयर टू डिफरेंट जेनेरा इंक्लूडेड इन ए फैमिली। अब सिंपल सी बात है, ठीक है, क्या कह रहा है, सिमिलर करेक्टर आर लेस इन नंबर, ऊपर वाले में तो सिमिलर करेक्टर कम ही होते जाते हैं एज कंपेयर टू डिफरेंट जेनेरा इंक्लूडेड इन ए फैमिली। ये फैमिली की बात कर रहा है दरअसल, समझ रहे हो, बस ये तो इसने कन्फ्यूज़ करने के लिए बस लैंग्वेज बना दी फालतू की। जैसे सिंपली हम अगर डिफरेंट जेनेरा, देखो यार एक फैमिली में डिफरेंट जेनेरा तो होंगे ही होंगे, और दरअसल ये बस ये कहना चाह रहा है कि एक ऑर्डर में सिमिलर करेक्टर कम होंगे कंपेयर टू फैमिली, बस ये बोलना चाह रहा है सिंपल सा, बस ऐसा करके बोल दिया कि डिफरेंट जेनेरा रखने वाली फैमिली की तुलना में ऑर्डर में करेक्टर, सिमिलर करेक्टर कम होंगे। अब समझ में आ गया, अब तो सीधा समझ में आ रहा होगा, ठीक है, बस ये फैमिली तो डिफरेंट जेनेरा तो होंगे ना उसमें, ठीक है। इसका मतलब यही है, वही मैंने लिखा, देखो इसका मतलब यही है कि डिफरेंट जेनेरा रखने वाली फैमिली के कंपेयर में लेस सिमिलर करेक्टर होते हैं ऑर्डर में, समझिए, ठीक है। और एग्जिबिट फ्यू सिमिलरिटी सेम ऑर्डर वाले, उसका मतलब यही मैंने बता दिया, चूँकि फैमिली के कंपेयर में तो कम सिमिलर करेक्टर शो करेगा ना ऑर्डर, ठीक है। जल्दी ध्यान से, प्राइमेटा एंड कार्निवोरा के अलावा और भी ऑर्डर रखती है कौन, वो खैर अलग का है, ठीक है, वो नीचे का है, ठीक है, वो भी छोड़ो, आगे बता दूँगा, वो क्लास के लिए था वो पॉइंट, ठीक है। अभी देखो हम आते हैं, यहाँ तक हो गया। डिफरेंट जेनेरा इंक्लूड करने वाली फैमिली, दरअसल फैमिली की बात चल रही है, ठीक है। प्लांट फैमिलीज जैसे कि कन्वोलोसी सोलोनेसी आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पॉलीमोनियल्स। एक ऑर्डर होता है पॉलीमोनियल्स, उसमें सोलोनेसी कन्वोलोसी दोनों फैमिली आ जाती हैं।
किस बेस पे आती है? मेनली बेस्ड ऑन द फ्लोरल करैक्टर्स, क्योंकि इनमें फ्लोरल करैक्टर सेम होते हैं, कन्वोल्वुलोसिटी की भी और सोलोनेसी की, इसलिए जो है ये सेम ऑर्डर में आ जाती है। अब ध्यान करो, अब जो है थोड़ा रिलेट करके चलो। जब फैमिली हम पढ़ रहे थे तो वहाँ हम फ्लोरल करैक्टर के साथ साथ मतलब रिप्रोडक्टिव करैक्टर के साथ साथ वेजिटेटिव करैक्टर भी सेम ऐसा करके चल रहे थे कि जो सेम फैमिली में जो चीज़ें होंगी उनके वेजिटेटिव करैक्टर भी सेम होंगे रिप्रोडक्टिव करैक्टर के साथ। ये पढ़ा था ये वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर। देखो ये लिखा था फैमिली आर characterized on the basis of the both vegetative and reproductive features of plant species। ठीक, रिप्रोडक्टिव फीचर का मतलब फ्लोरल हो गया। ठीक है, अब ऑर्डर में केवल फ्लोरल ही ले लिया है, वेजिटेटिव हटा दिया है, तो सेम ऑर्डर वाले होंगे। क्या होंगे जैसे कन्वोल्वुलोसी और सोलोनेसी जो फैमिली जो है सेम ऑर्डर पॉलीमोलियंस में, तो उनमें फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक सेम होंगे। ठीक है, द एनिमल्स ऑर्डर। अब एनिमल्स का एक एग्जांपल ले लिया, जैसे ऑर्डर कार्निवोरा हो गया, इंक्लूड, ये मैं पहले बता चुका था। ठीक है, इंक्लूड करता है फैमिली लाइक फेलिडी और कैनिडी। फेलिडी और कैनिडी फैमिली मतलब कुत्ता और बिल्ली, दोनों का ऑर्डर सेम है, क्या? कार्निवोरा। और ऊपर की चीज़ें तो सेम होंगी, ऑर्डर से ऊपर की कौन बची? क्लास, फाइलम और किंगडम, वो सिमिलर होंगे। अब नीचे की देखो डिफरेंट होती जा रही हैं, तो जैसे सब ऊपर चलते चले जा रहे हैं, स्पीसीज से जीनस, ठीक है, जीनस से फैमिली, फैमिली से ऑर्डर, ऑर्डर से क्लास, क्लास से फाइलम, फाइलम से किंगडम। ठीक है, फाइलम प्लांट के केस में फाइलम की जगह डिवीजन यूज़ करते हैं, तो वैसे उससे सिमिलर करैक्टर कम होते जा रहे हैं। फील हो रहा है ना चीज़ों को, रटने की जरूरत नहीं कि ऊपर जाने पर घटता जाता। अब कुछ दिनों बाद भूल गए कि यार घटता था ऊपर जाने पर कि बढ़ता था। अरे रटने की कौन सी ज़रूरत है भाई, जितना ऊपर जाएंगे तो उससे ऊपर वाली चीज़ें देख लो। अगर जितनी कम बची हैं ऊपर वाली, क्योंकि ऊपर वाली चीज़ें तो सेम रहेंगी ना, ऊपर वाली चीज़ें जितनी कम बची उसका मतलब कम करैक्टर। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो ऊपर की चीज़ें तो कम बचती जाएंगी ना। कितनी बार समझा दिया, अब तो याद ही हो जाना चाहिए। ठीक है, अगला देखना है क्लास। क्लास तक आ चुके हैं। दिस कैटेगरी इंक्लूड रिलेटेड टू ऑर्डर, सिंपल सी बात है, अपने से जस्ट नीचे वाले को इंक्लूड करेगी, क्योंकि क्लास से नीचे ऑर्डर आता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ऑर्डर प्राइमेटा, ये प्राइमेटा कंप्राइजिंग से प्राइमेटा ऑर्डर में आते हैं मंकी, गोरिल्ला एंड गिबन। ठीक है, इज प्लेस्ड इन क्लास मेमलिया एलोंग विद द ऑर्डर कार्निवोरा, कार्निवोरा ऑर्डर के साथ। इसका मतलब क्या है कि कार्निवोरा प्राइमेटा ऑर्डर सेम क्लास में रखेगा, क्लास का नाम है मेमलिया। ठीक है, कार्निवोरा हम जानते हो दैट इंक्लूड एनिमल्स लाइक टाइगर, कैट, डॉग, लॉयन वगैरह। ठीक है, क्लास मेमलिया है अदर ऑर्डर आल्सो। क्लास मेमलिया में और भी ऑर्डर होते हैं जो कि अभी ना बताए नहीं, बस ऐसे खत्म करते हैं। भाई मैं कह रहा था ये वाला दैट इज प्राइमेटा एंड कार्निवोरा के अलावा और भी ऑर्डर रखती है मेमलिया क्लास। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फाइलम, फाइलम आगे जो कोई प्लांट के केस में डिवीजन बोलते हैं। ठीक है, अभी जो एक टेबल है आगे उसमें डिवीजन की बात आएगी, बता देंगे। ठीक है, फाइलम क्लासेस कंप्राइज एनिमल्स लाइक फिशेस। अब क्लास किसको कंप्राइज करेगा? अपने जस्ट नीचे वाले, क्लास से नीचे क्या था? नहीं, यहाँ पर मतलब वो बात एकदम से नहीं है। अभी क्या कर रहे हैं, अभी ये सिंपल ही बोल रहे हैं कि क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक, जैसे वो क्लास जो कि जैसे जिसमें फिशेस रहती हैं, एम्फीबियंस रहते हैं, रेप्टाइल्स रहते हैं, बर्ड्स रहते हैं, अलॉन्ग विद मैमल्स। ठीक है, कंस्टिट्यूट द नेक्स्ट हायर कैटेगरी कॉल्ड फाइलम। उल्टा करके बोला बात वही है, तो बहुत सी क्लासेस को मिला करके क्या है, फाइलम बन जाता है। ऑल दीज बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर लाइक। अब देखो इनमें जो कॉमन फीचर होंगे वो फाइलम वाले होंगे ना, लाइक क्योंकि सेम फाइलम में रखेंगे तो फाइलम वाले सेम फीचर है, वो कॉमन फीचर लाइक जैसे क्या क्या है कॉमन फीचर लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड डोर्सल होलो नर्वस सिस्टम। नोटोकॉर्ड होगी और डोर्सल स्थित होलो खोखला न्यूरल सिस्टम होगा। ठीक है,
आर इंक्लूडेड इन फाइलम कॉर्डेटा, और फाइलम कॉर्डेटा में रखें क्योंकि फाइलम कॉर्डेटा के मेन कैरेक्टरिस्टिक यही है, ठीक है। नोटोकॉर और डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड, यहाँ इतनी बात की जा रही है, ठीक है। एनिमल किंगडम में और डिटेल में बात करते हैं इसके बारे में। इन केस ऑफ प्लांट्स के केस में अगर बात करें तो ऐसे क्लासेस विद फ्यू सिमिलर करेक्टर, क्योंकि अब तो ऊपर ऊपर जाते जाते हैं सर करेक्टर कम होते जा रहा है ना। करेक्टर आर असाइन्ड टू ए हायर कैटेगरिकल डिवीजन, वही इन्होंने बोल दिया है कि प्लांट के केस में क्लासेस को मिला करके कौन बनता है, डिवीजन बनता है ना कि फाइलम, ठीक है। ठीक है, जैसे एंजियोस्पर्म क्या होता है, वो भी एक डिवीजन होता है, ठीक है ना। तो वही बात चल रही है, ठीक है। जैसे किंगडम तो प्लांट ही होगा, उसके बाद डिवीजन होंगे ये, ठीक है। एंजियोस्पर्म अब जो है यहाँ तक हो गया। उसके बाद देखते हैं किंगडम, सबसे हाईएस्ट वाला, ठीक है, मोस्ट जनरल इसको कह सकते हैं, सबसे मिनिमम सिमिलर करेक्टर होंगे, ठीक है। केवल किंगडम वाले सेम होंगे बस। ऑल एनिमल्स बिलोंग टू द वेरियस फाइला, ठीक है। विभिन्न एनिमल्स जो कि बिलोंग करते हैं टू वेरियस विभिन्न प्रकार के फाइला आर असाइन्ड बताए गए हैं टू द हाईएस्ट कैटेगरी में रखने के लिए, ठीक है। हाईएस्ट, अब तो ये हाईएस्ट बोल सकते हैं ना, सबसे ऊपर वाली है ना, सबसे ऊंची, कॉल्ड किंगडम एनिमलिया इन द क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स के सिस्टम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो किंगडम एनिमलिया होता है। द किंगडम प्लांटी की बात करें तो द किंगडम प्लांटी ऑन द अदर हैंड एज डिस्टिंक्ट होता है, स्पष्ट होता है एंड कंप्राइज करता है ऑल प्लांट्स फ्रॉम वेरियस डिवीजन्स, विभिन्न डिवीजन को रखता है। हैंस फोर्थ, इसलिए वी विल रेफर करते हैं टू दीज टू ग्रुप्स एज एनिमल्स एंड प्लांट किंगडम, इसलिए एनिमलिया को एनिमल किंगडम बोल देते हैं और प्लांट्स को प्लांट किंगडम ग्रुप में, ठीक है। ये टैक्सोनॉमी कैटेगरी फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम, ये कह रहा है टैक्सोनॉमी कैटेगरी स्पेस से लेकर के किंगडम तक हैव बीन शोन इन असेंडिंग ऑर्डर में दिखाई गई, स्टार्टिंग विद स्पीशीज इन फिगर 1.1, ये हम देख ही चुके थे कल, ठीक है, अच्छे से, ठीक है। कल मैंने बता दिया था इसलिए क्योंकि दरअसल ये पहले बताना जरूरी था, तो चीज़ें फिर रिलेट करते आए हैं ना आप, उसी वजह से, क्योंकि ये इन्होंने बाद में जिक्र किए, पहले ही तभी मैंने तो आपको पहले बता दिया था, ठीक है। दीज आर ब्रॉड कैटेगरी, ये सब सब ब्रॉड कैटेगरीज हैं। दीज का मतलब है कृष्णा क्या भाई, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये सब की सब ब्रॉड कैटेगरीज हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये, क्योंकि सातों की बात कर रहे हैं ना। ये मैं सोच रहा हूँ ब्रॉड कैटेगरी का मतलब कहीं ऑप्शन में एक में हो किंगडम, एक में हो फाइलम, क्लास, ठीक है, एक में ऑप्शन ऑल, तो ज़्यादातर लोग किंगडम लगा सकते हैं। ये सबसे ब्रॉड है, वो सबसे ब्रॉड थोड़ी ऐसे कह रहा है, उससे सिंपली ब्रॉड कैटेगरी पूछ रहा था, सभी हैं, ठीक है। क्यों दीज वर्ड लिखा है प्लूरल नंबर, दीज का भी यूज होता था ग्रामर में, बिल्कुल फर्स्ट क्लास की बात याद करो, ये अब तो और जल्दी पढ़ा दिया जाता है। दिस दैट दीज दोज के यूजेस, दीज हम कब यूज़ करते थे, कोई चीज़ पास होती थी और ज़्यादा संख्या में होती थी प्लूरल नंबर में, ठीक है, तो ज़्यादा संख्या की बात चल रही थी। वैसे भी लोग कैटेगरीज बोल दिया वैसे भी, ठीक है। हाउ एवर कैटेगरीज मतलब बहुत प्लूरल नंबर। हाउ एवर टैक्सोनॉमिस्ट, ये कह रहे हैं वैसे टैक्सोनॉमिस्ट जो थे, ठीक है, वर्गीकरण करने वाले वैज्ञानिक, हैव आल्सो डेवलप्ड किया सब कैटेगरीज, ये कह रहे हैं वैसे उन्होंने सब कैटेगरीज भी बनाई है, मतलब सात के अलावा और भी छोटी वाली चीज़ें बनाई हैं, सब कैटेगरी बनाई है इन दिस एनालॉजी में, टू फैसिलिटेट करने के लिए इससे और आसान हो जाए, मोर साउंड एंड साइंटिफिक प्लेसमेंट ऑफ वेरियस टेक्स्ट है। लेकिन इस स्टेटमेंट को ध्यान रखना, भले ही उनकी जिक्र यहाँ नहीं की गई है, लेकिन इस स्टेटमेंट को ध्यान रखना कि उन्होंने और भी बनाई है, किस बात के लिए बनाई है, कि मोर साउंड एंड साइंटिफिक प्लेसमेंट हो सके, ज़्यादा साउंड और ज़्यादा साइंटिफिक प्लेसमेंट हो सके उसके लिए, ठीक है। जैसे ह्यूमन का ही होमो सेपियंस कहते हैं, तो दूसरा वाला सेपियंस उसमें सबस्टिट्यूशन है। जैसे कौवे का नाम कॉर्वस स्प्लेंडस बोलते हैं, तो जो स्प्लेंडस है वो क्या है, सब स्पीशीज है, ठीक है। लास्ट वाला स्प्लेंडस,
ऐसे होमो सेपियंस सेपियंस में 2 सेपियंस आ रहे हैं, तो लास्ट वाला सेपियंस क्या है, सब स्पीशीज। तो अगर हम स्पीशीज के नीचे वाली भी चीज़ें उसमें ले लेते हैं तो वो ज़्यादा थोड़ा साइंटिफिक प्लेसमेंट हो जाता है। या फिर कह सकते हैं इन 7 के अलावा भी और बीच वाली कुछ चीज़ें होती हैं या फिर नीचे वाली होती हैं सब कैटेगरीज, उनको भी ले लेते हैं तो और ज़्यादा साइंटिफिक हो जाता है, मोर साउंड एंड साइंटिफिक प्लेसमेंट माना जाता है। आगे देखते हैं, लुक एट द हायरार्की इन फिगर 1.1। फिगर 1.1 में कह रहे हैं देखिए, कैन यू रिकॉल कर सकते हैं द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट। बेसिस ऑफ अरेंजमेंट क्या होता है, बेसिस ऑफ अरेंजमेंट क्या हुआ करता था, बेसिस ऑफ अरेंजमेंट या बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, बात तो वही है ना। चिकन हुआ करता है ना, चिकन मतलब करेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर, जो कि बेसिक ऑफ टैक्सोनॉमी भी तो वही बात है ना, ठीक है। बेसिक ऑफ टैक्सोनॉमी के लिए या फिर बेसिक ऑफ अरेंजमेंट के लिए, अरेंजमेंट कोई तो साइंटिफिक टर्म में बोला जाए तो टैक्सोनॉमी के बोलते हैं, क्योंकि अरेंजमेंट क्लासिफिकेशन के ही तो अकॉर्डिंग हुआ है ना, क्योंकि टैक्सोनॉमी, ठीक है, क्योंकि टैक्सोनॉमी भी क्लासिफिकेशन का जो टैक्सोनॉमी भी जो है क्लासिफिकेशन का टेक्निकल टर्म है, वही बोलना, क्योंकि अरेंजमेंट क्लासिफिकेशन के ही तो अकॉर्डिंग हुआ है, क्योंकि टैक्सोनॉमी जो है क्लासिफिकेशन का टेक्निकल टर्म है, समझ रहे हो ना आपको, ठीक है। बाकी का जो है हम अगले वीडियो में देखते हैं, ठीक है। यहीं पर जो क्वेश्चन पूछा गया यहीं तक ध्यान रखना, यहाँ तक पढ़ा दिया, आगे अगले लेक्चर से स्टार्ट करते हैं। आगे वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ, ताकि सभी को वीडियो को फायदा मिल सके। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए।